हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर जितना भी JKSSB फेज़ 2 का सिलेबस है उस सब के लिए MCQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक MCQs आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सबको पता होगा सुबह 10:30 बजे वाली टाइमिंग पर यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर जो भी आपका मेन पार्ट है, जैसे कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, बाकी क्लाइमेट, क्रॉप ऑफ इंडिया, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, रिवर लेक्स ऑफ इंडिया, ये सब हम सुबह वाले टाइमिंग में कवर करेंगे। और शाम की टाइमिंग जिसमें 8:30 बजे वाली, इसमें आपको जैसे बाकी सेक्शंस जो आसान सेक्शंस है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसी के साथ हम अभी साइंस की सीरीज़ भी चला रहे हैं, ये आपको जहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, तो ज़्यादा लोड आप पर नहीं रहेगा। और तीसरा हमने बात करी है, जैसा आपको पता है कि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने JK अफेयर्स नाम का एक चैनल बनाया है, जिसमें हम हर दिन आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टारगेट क्या है हमारा, जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के, जब तक एग्ज़ाम नहीं है, सब करंट अफेयर्स आप करो। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती दोस्तों, यही कोई 8-10 मिनट की वीडियो होती है, और सिर्फ वीडियो आपको हर दिन देखनी होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करनी है, बाकी आपको सिर्फ अपडेट का अपने आप को करना होता है। आज के हमारे क्वेश्चंस हैं 61 से लेकर 70 तक के, तो हम ये सारे क्वेश्चंस पर आज देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 61 क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे आर फाउंड इन नेक। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी मेरा डिस्कस हो चुका है इसी सीरीज़ में, लेकिन उसमें कुछ और पूछा गया था। ठीक है, उसमें वर्टिब्रा के नंबर पूछे हुए थे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्टिब्रा नेक में मिलता है। जब हमने पूरा नेक से लेकर टेल बोन तक बैकबोन का स्ट्रक्चर वहाँ पे किया था, सबसे ऊपर कौन सा था, कौन सा हिस्सा था, सर्विकल। ठीक है, सर्विकल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्विकल वर्टिब्रा आर फाउंड इन नेक, नेक में ये मिलते हैं। ये जो स्पाइन का हिस्सा होती है कंसिस्ट ऑफ 7 बोनी रिंग्स, 7 बोनी रिंग्स होती है, डैट रिसाइड इन द नेक बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड थोरैकिक वर्टिब्रा इन द ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म। इनमें से क्या एक जिम्नोस्पर्म है। आप सबने पढ़ा हुआ होगा जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड्स नेक्ड होते हैं, यह भी हमने कल पढ़ा। और इसकी दूसरी टाइप आपको पता है एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड्स नेक्ड नहीं होते हैं, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म को इनसे एंजियोस्पर्म से सुपीरियर मानते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से क्या एक जिम्नोस्पर्म है, कैशियो, चिलगोजा, पिस्टैचियो या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है चिलगोजा, इट इज़ अ जिम्नोस्पर्म। इनके सीड्स कंप्लीटली नेक्ड होते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नीचे एक्सप्लेनेशन है कि जिम्नोस्पर्म्स आल्सो नोन एज एक्रोजिम्नोस्पर्म आर ए ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, डैट इंक्लूड कॉनिफर्स, साइसड्स, गिंको एंड जेनिटोफाइट्स। यहाँ पर पाइनस गिराडियाना नोन एज चिलगोजा पाइन इज़ अ किंग ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर ये किंग है जिम्नोस्पर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स इज कैपेबल टू डिवेल्प इन एनी ऑफ द टाइप ऑफ सेल। इनमें से कौन सा सेल इतना कैपेबल है वो किसी भी टाइप ऑफ सेल में डिवेल्प कर सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ सेल में वो डिवेल्प कर सकता है। एंडोथेलियल, एंडोडर्मल, स्टेम या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका है स्टेम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्टेम इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन सी। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। स्टेम सेल इज़ अ सेल विद द यूनिक एबिलिटी। एक स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जिसकी अपनी यूनिक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के सेल में डिवेल्प कर सकता है। इन द फ्यूचर दे मे बी यूज टू रिप्लेस सेल्स। फ्यूचर में उनका यूज़ इस तरह से हो सकता है कि हम उनका सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर कुछ डिजीज़ के कारण हमारे टिश्यूज़ वगैरह डैमेज होते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, तो हम
उनको रिप्लेस कर सकते हैं सेल्स के थ्रू, इन्हीं स्टेम्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। 64th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ए फाइब्रस रूट्स, इनमें से किसके फाइब्रस रूट्स होते हैं? ग्रास, मेज, कैरट या फिर राइस। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ग्रास के किससे रूट्स होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ए फाइब्रस रूट सिस्टम इज यूनिवर्सल इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स एंड फर्न्स। इट इज़ द अपोजिट ऑफ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स होते हैं ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम्स, जो स्टेम से ग्रो करते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन ग्रास। किस में प्रेजेंट होता है? ये ग्रास में होता है। 65 क्वेश्चन है, डाइजेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइजेशन इनमें से किसका एक फंक्शन नहीं होता है? बायोटिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो डाइजेशन किसका नहीं होता है एक फंक्शन? बायोटिन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका ये फंक्शन नहीं होता है। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बायोटिन आल्सो कॉल्ड विटामिन एच, विटामिन B7 और विटामिन B8 क्या होता है? ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। आपने विटामिन में पढ़ा है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये किसकी टाइप है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन की टाइप है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन एच। विटामिन एच भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ आप नोट करके चल सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए और अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि विटामिन एच तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा, तो यहाँ पर देख लो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन एच। बायोटिन को विटामिन एच भी बोला जाता है। ऐसे तो विटामिन B7 में आता ही है, लेकिन इसको विटामिन एच भी बोला जाता है। बायोटिन इज़ नॉट यूज्ड इन दी डाइजेशन ऑफ फूड। इसका कोई यूज़ नहीं होता है फूड डाइजेशन में। ओके। 66 क्वेश्चन आपके सामने, कर्नाल बंट इज़ द डिजीज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स। कर्नाल बंट एक डिजीज़ है, ये कौन सी सीरियल्स में पाई जाती है? राइस में, वीट में, मेज़ में या फिर पल्सिस में। तो किस में पाई जाती है ये? ऑप्शन बी, वीट में पाई जाती है, ठीक है। कर्नाल बंट कहाँ पे? वीट में। ऑप्शन बी, वीट में पाई जाती है। कर्नाल बंट इज़ ए फंगल डिजीज़, ये एक फंगल डिजीज़ है। वीट में, दुरम में, वीट एंड ट्रिटिकेल में। टी इंडिका इज़ दी फंगल पैथोजन। यहाँ पे कौन सा फंगल पैथोजन होता है? टी इंडिका। नोट कर लो इसको। टी इंडिका इज़ दी फंगल पैथोजन कॉजिंग कर्नल बंट ऑफ वीट सीड्स, जो ये डिजीज़ कॉज करता है वीट में। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली लिमिटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड एडजॉइनिंग कंट्रीज। 67 क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेक्राइड। इनमें से क्या एक मोनोसेक्राइड नहीं है? ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सक्रोज। सक्रोज इज नॉट अमंग मोनोसेक्राइड, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स। ये सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल होते हैं डैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स, जो फिर से ब्रोक नहीं हो सकते, फिर से नहीं टूट सकते इनके और छोटे फॉर्म में। यानी कि अगर एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है तो ये फिर से टूटकर और छोटे छोटे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्योंकि इनको तोड़ के और स्मॉल छोटे हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, लेकिन सक्रोज से बनते हैं। 68 क्वेश्चन आपके सामने, क्वाशी-ओकर डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी डेफिशिएंसी के कारण क्वाशी-ओकर डिजीज़ होती है? ऑप्शन है विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स या फिर मिनरल्स। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी के कारण ये होता है, ठीक है। तो क्वाशी-ओकर इस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिमेटस मैल न्यूट्रिशन। इसको एडिमेटस मैल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है ये,
ज़्यादातर ऑब्जर्व इन रीजन्स एक्सपीरियंसिंग फेमाइन, जहाँ पर फेमाइन ज़्यादा होता है वहीं पर ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर वहीं पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 69 क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड स्पेसिफाइज हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। एक जेनेटिक कोड में कितने काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एक जेनेटिक कोड में कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, 12, 15, 20 या फिर 25। ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर। कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं एक जेनेटिक कोड में, 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर एज मैनी एज 100,000 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, इतने ज़्यादा काइंड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं डैट कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी एंड दीज कंप्राइज ओनली 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इनमें सिर्फ 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ही होते हैं इन वेरियस कम्बिनेशन, एक कम्बिनेशन में। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मैनी वर्टिब्रे डज अ ह्यूमन बीइंग हैव। हमने अभी ऊपर पढ़ा था पूरा नेक से लेकर टेल बोन तक कितने वर्टिब्रा टोटल होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी में कितने वर्टिब्रा टोटल होते हैं। ऑप्शन है 33, 36, 29 या 19। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 33। तो 33 है यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रा। यहाँ पर पूरा एक जो पूरा कॉलम है उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें 24 प्री सैक्रल वर्टिब्रा यानी कि 7 जो हमने ऊपर पढ़े थे सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरेकिक वर्टिब्रा और 5 लंबर, फॉलोड बाय सैक्रम, उसके बाद सैक्रम जिसमें 5 फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रा और कॉकेज जिसमें 4 फ्रीक्वेंटली फ्यूज्ड कॉकेजियल वर्टिब्रा। तो ये टोटल नंबर कितना बनता है 33। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और 70 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। अगर आपको डेली एमसीक्यूज़ चाहिए और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया आपको लेक्चर भी आप हर दिन देखना स्टार्ट कर दीजिए। वो लोग जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, अपना ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आप अपना लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज करना, एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो लेक्चर्स देखने के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, ताकि आपको आपके लेक्चर में उस लेक्चर के लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाए। ठीक है, एमसीक्यूज़ तो हमारी तरफ से हर दिन प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं आपको, तो एमसीक्यूज़ भी देखो और साथ में लेक्चर्स भी देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।